हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। मुझे एक बात कहना है आपसे यस माता जी। के बारे में। एग्जाम तो एक बार दे दिया हमने, फिर क्यों देंगे? जिन लोगों ने नहीं दिया उनको देने के लिए बोलिए। हम लोग तो निष्ठा के साथ पढ़ाई करके दे दिया, फिर आप लोगों ने बोल रहे हैं देने के लिए। तो पहले दिन क्यों लिया? कौन सा एग्जाम? अगर हमको देना ही श्लोका देना पड़ेगा तो एक साथ ही जिस दिन एक ही डेट में एग्जाम, तो एक ही डेट में होता है। बार बार तो एग्जाम नहीं होता है। हम लोग जब छोटा था तब से ही मालूम है एग्जाम एक ही दिन में होता है। बार बार डेट चेंज करके एक बार दे दिया फिर बोल रहे हैं देने के लिए, ये तो ठीक नहीं। प्रभु जी, अंकित माता प्रभु जी जी जो ने हमको जो डेट मा, मेंशन कर दिया था। माता जी जो एग्जाम दिया था उसमें कोई पास नहीं हुआ है। जो इस लोग का टेस्ट हुआ, किसने बोला कि आप पास हो गए? एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम तो एक ही दिन होता है, लेकिन पास फेल तो नहीं डिसाइड कर सकते ना आप। तो जब जब पहले दिन उन्होंने बोला कुछ लोगों ने फेल किया, उसका नाम रिलीज कर देंगे। आप बोल रहे हैं जी सभी ने फेल किया, लेकिन हम तो ठीक ठाक ही बोला था। सभी का अभी ये तो आपने बोला माता जी, आप अपने आप को, मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना, एग्जामिनर जो होता है वो मुझे मार्क्स देगा ना। तो अभी इंस्ट्रक्शंस जो आए हैं वो यही आए कि सभी के दोबारा लेना है, सभी का सेटिस्फैक्ट्री। एक ग्रेस पीरियड होता है ना, ग्रेस के साथ थे, किसी का भी ऐसा नहीं था जिसको वन टाइम गो बोल दें कि हाँ ओके हो गया, ऐसा इंस्ट्रक्शंस वो मिले हैं। सभी ने फेल कर लिया, एक भी पास सभी नहीं किया। हाँ, एक श्लोका सभी का दूसरी बार होना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सभी को देना है, सभी को, उसमें कोई डिस्पैरिटी है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का। जो टीचर पहले वाले टीचर थे उनका ही इंस्ट्रक्शंस है कि दोबारा ले लेना, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, ग्रेस के साथ ही वो कन्विंस नहीं हुए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कन्विंस नहीं हुए, तो दैट्स वाई यू हैव टेकन सो मच टाइम। अभी लगभग एक महीना हो गया, तो आप जितने भी श्लोका हैं वो कंटेस्ट कर लें, उसमें श्लोका के साथ उसका मीनिंग, उससे तात्पर्य कुछ भी पूछा जा सकता है। जब सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा तभी होगा, जिसका नहीं हो पाएगा उसका नहीं होगा। क्योंकि अभी नहीं बताया गया और बाद में आपकी मार्कशीट बना दी गई, उस समय आपको बताया जाए एक साथ कि आप फेल हैं, तो फिर पूरा टाइम बेकार जाएगा। तो अभी तो यूनिट वन में ही आपको बता दिए गए, ये बहुत अच्छा है। और मैं तो यूनिट टू के आपके मार्क्स रिटर्न के और उसके सब आपको तुरंत ही इसके खत्म होने के बाद मार्कशीट भी दे देंगे, और उसके श्लोका की जो सीट होती है वो भी बना के दे देंगे। ठीक है प्रभु जी, और लेकिन एग्जाम अगर फ्राइडे को ही लिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे माता जी भी बोल रही थी, क्योंकि दूसरे दिन हम तो स्टूडेंट है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाले थे प्रभु जी लास्ट वाले एग्जाम के लिए। तो फ्राइडे को यस माता आपके जी, क्लास नो में प्रॉब्लम। जिसमें सभी को होगा, देखो भक्तों के लिए ही ये क्लास है, हमारे लिए नहीं है, टीचर के लिए क्लास नहीं, भक्त के लिए। तो भक्त जिसमें खुश रहेंगे वही होगा, क्योंकि भक्त के लिए तो भगवान भी झुक जाते हैं। जैसे 64 माला बोली थी चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन हमारे प्रभुपाद ने उसको 16 कर दिया। तो ऐसा नहीं कि 16 से में वो लाभ नहीं मिलेगा जो हमें 64 से मिल रहा था, लेकिन जो भक्त बोल देगा वो भगवान जरूर मानेगा। तो इसमें आप भक्त हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा, हम बोलेंगे वो वैसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना माता जी? ठीक है प्रभु जी। चिंता नहीं करने का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का सहयोग है इसमें कि आप लोग कृपया ढंग से सुने, समझें। क्योंकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो आचार्यों ने ऐसे बोले हैं कि जो इनको समझ जाता है वो साधना भक्ति से भाव भक्ति और भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति की तरफ जाता है, जो कि हमारे गुणा के भी तीन ही चरण हैं। जो गुण होते हैं उसमें भी हमारा, हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, फिर उसके बाद शुद्ध सतोगुण में आ जाते हैं। तो ये इसमें हमें भक्ति में ऊपर जाने के लिए जितना ज्यादा हम प्रभुपाद की बुक्स जितनी हैं वो उनकी स्टडी करेंगे, उनको कंठस्थ करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, तो हमारा क्या, जो इसमें आने वाले में जो आप देखेंगे आज, आप आज लेसन हमारा 3 है। तो लेसन 3 में हम क्या देखेंगे कि इसमें भगवान ये बताएंगे कि हमें अंत समय में कैसे याद किया जाए और उससे होगा क्या। दूसरा, जितनी प्रलय है उसका इसमें डिस्कशन होगा। और इसमें भगवान ये बताएंगे कि हम कैसे इस सृष्टि को चलाते हैं और काल क्या करता है,
और प्रलय क्या करती है। तो इसमें ये आएगा, और इसमें ये समझने के लिए आएगा कि जो मनुष्य हम हैं इस रूप में, उस मनुष्य रूप के लिए भगवान ने बोला क्या है कि इसका कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिलेगा, और वो होता क्या है। तो इसमें मनु, टाइम, काल, जितना भी सब कुछ इसमें आएगा। तो बहुत ही अच्छा ये है। और इसको जो समझ लेता है, वो साधना भक्ति में, जो कहते हैं ना कि अभी भक्ति में, साधना भक्ति में, तो वो जरूर ही भाव भक्ति को समझ जाता है, उसके भाव आने लगते हैं भगवान के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आज लेसन 3 में, जो कि यूनिट 2 का है। इसमें चैप्टर 7, अध्याय 7 और अध्याय 8 दोनों मिला के बना हुआ है। तो उससे फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने क्या बोला है, तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है। अभ्यास 2 जो लेसन 2 था, उसकी रिकैप है कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, जिससे कि हमें लास्ट का भी याद रहे, जो कि एग्जाम में काम आता है। 4 प्रकार जो समर्पण करते हैं और प्रभु को आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, जो हमने पढ़े थे 7.15 और 16। क्यों ज्ञान को कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए सबसे योग्य माना जाता है। वो कह रहे कि हमने हमने जो अभी कर्म योग देख लिया, फिर हमने भक्ति योग देख लिया, लेकिन ज्ञान योग को क्यों माना गया है, तो इसको भी समझते हैं उसमें, और आगे भी आएगा। क्यों देवता उपासक कम बुद्धिमान होते हैं, जो देवताओं के उपासक होते हैं वो कम बुद्धिमान क्यों होते हैं। प्रभुपाद की मनोदशा, श्री नित्यानंद प्रभु की मनोदशा, ये 7.15 में हमने पढ़ा। कृष्ण आंतरिक शक्ति से कैसे आच्छादित है, वो कह रहे भगवान को क्यों सभी नहीं देख पाते हैं, क्यों उनकी शक्ति को नहीं जान पाते हैं। कुछ मानते हैं कि वो उनकी एक प्रकाश पुंज है, वो उसमें ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कुछ कहते हैं साकार रूप है, कोई कह रहा है निराकार रूप है। ये सब भगवान के, उनकी आंतरिक शक्ति है, उसके आच्छादित की वजह से होता है। कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए पुण्य कर्म की प्रासंगिकता 7.28 में, ये हमने अभी तक पढ़ा है, इसको समझा है। अब आगे देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। भगवत गीता अध्याय 7 से 12 है, जैसे पहले बताया गया। और ये लेसन 3 है, इसमें कुछ 7 का और कुछ कंप्लीट पूरे 8 का आएगा। अर्जुन ने क्या पूछा। अर्जुन इंक्वायरी 7 टॉपिक्स, ठीक है, उसने इंक्वायरी की, किसकी, 7 टॉपिक्स उसने। कृष्ण उल्लेख उसमें करते हैं 7.29। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, परम ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, भौतिक क्या है, कर्म क्या है। और यहाँ पे बोला 7.30 में अधिभूता, जैसे भूत शब्द आ गया, अधि आ गया, इसमें मतलब भौतिक सिद्धांतों को चलाने वाला। अधिभूत मतलब भौतिक सिद्धांतों को चलाने वाला। आदिदेव मतलब देवताओं को कंट्रोल करने वाला, देवताओं को चलाने वाला। आदियज्ञ, यज्ञों को कंट्रोल करने वाला। प्रयाण काले मतलब जो समय को, काल को चलाता है, जो कंट्रोल करता है, ये बताया गया। और अर्जुन पूछताछ, ये उल्लेख करते हैं 8.1 8.2 में, आप श्लोका में देखेंगे इसका कि क्या इसका लिंक है, कि जो पूछा गया और जो बताया गया। कृष्ण उत्तर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण 6 विषय में। तो उसमें ब्रह्म का जो भी देखा हमने कि ब्रह्म, जीव और परम ब्रह्म क्या है। अध्यात्म, स्वयं सेवा की प्रकृति, स्वयं सेवा की प्रकृति। सेवा मतलब कहते हैं ना सेल्फ सर्विस। हम मंदिर जाते हैं, एक होता है सेवा देना, एक होता है सेवा लेना। जब सेवा दी जाती है तो कभी कभी वो सकाम कर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हम उसको कुछ ना कुछ उससे इच्छा रख लेते हैं। कर्म, शरीर का विकास करने वाली गतिविधि, वैदिक एक प्रक्रिया। अधिभूता, भौतिक अभिव्यक्ति, मतलब अधिभूता हो गया भौतिक सिद्धांतों को चलाने वाला। आदिदेव मतलब जो देवताओं को कंट्रोल करता है, चलाता है, सार्वभौमिक रूप देवता। अधियज्ञ मतलब यज्ञ को कंट्रोल करने वाला परमात्मा। अब क्या कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की दिव्य संगत में, मतलब जो कृष्ण भावनामृत की दिव्य संगत में कोई ये समझ सकता है कि कैसे सर्वोच्च भगवान भौतिक अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि देवताओं के भी शासन करने वाले सिद्धांत है। वो कह रहे हैं जो भी कंट्रोलर हैं, जितनी भी तरह का आप देख रहे हैं, ठीक, सबके ही भगवान कंट्रोल। सर्व कारण कारणम, तो इसका सभी के कारणों के, सभी के, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो प्रलय हो, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, चर हो, अचर हो, सबका ही कंट्रोलर कौन है, भगवान। तो ये इसमें बता रहे हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। वो कह रहे हैं अगर हम वैष्णव की संगति करते हैं, हम प्रभुपाद की बुक्स जो हैं उनकी रीडिंग करते हैं,
घर पर श्रीमद् भागवतम लाते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता लाते हैं, उसका करते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये सब दिव्य संगति है। और दिव्य कब आता है, जब अध्यात्म होता है। अध्यात्म का ही दूसरा रूप जो है वो दिव्य है। मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। अब उन्होंने सिंपल, बहुत सिंपल कर दिया इसको 7.30 के तात्पर्य में, कि भगवत धाम कौन जा सकता है, वृंदावन को कौन प्राप्त हो सकता है, जो अंत समय में जब उसकी मृत्यु हो रही हो उसमें वो कृष्ण भावना भावित रह पाए। और कृष्ण भावना भावित कब रहेगा, जब वो निरंतर भगवान की क्या करेगा, चैंटिंग करेगा, भगवान को याद करेगा, उनको सेंटर में रखे उनका काम करेगा, कुछ भी हो, चाहे वो प्रसादम हो, चाहे कोई आप मानव सेवा कर रहे हैं, चाहे वो आप मेटलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी तरह का, लेकिन सेंटर में किसको रखना है, भगवान को। हर समय 24 घंटे भगवान का याद रखना, याद करना। मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान सकता है, ये इंक्वायर कर रहे हैं वो। अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या पर्यायत सा मदभावम यात नास्त्र तेरे संशया। 8.5 बोल रहे हैं कि कैसे जान सकते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो बता रहे हैं कि कैसे भगवत धाम मिल सकता है, कैसे हमारी गति हो सकती है। तो उसका भगवान बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब भगवान ने खुद बता दिया है कि इसमें संदेह नहीं है, भगवत गीता 8.5 में। तो हमें भी बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए कि जो भगवान कह रहे। तो इसके क्या हुआ कि अगर हम अंत समय में भगवान को याद करते हैं तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा मिल जाएगा और भगवत धाम गोलोक का वृंदावन जाएंगे, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अभी वही चल रहा है कि मृत्यु के समय आपको कोई कैसे जान सकता है। तो अभी 8.6 में क्या कह रहे, एयम एयम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते कालवरम तम तम में वयति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। 8.6 में बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। वो कह रहे शरीर के त्यागते समय ही ज्यादा मायने रखता है। अगर हम किसी मंदिर में भी हैं और हमारा मन उस समय भगवान में ना लग के किसी मेटलिस्टिक में हम कुछ सोच रहे हैं, और अगर वहां पे भी त्यागते हैं, तो भी हमारा गति क्या होगी, जिस समय हमारा अंत समय में हमारे मन में क्या है। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बांके बिहारी में जो इंसिडेंस हुआ, और भी बहुत सारे मंदिर में हुआ है, जितने टेम्पल्स हैं उनमें हुआ कि ये बोला गया है, बहुत सारा कंफ्यूजन रही कि उसमें जो भक्त करते सारों को स्वर्ग मिला होगा या भगवान का धाम मिला होगा, क्योंकि तो खुद मंदिर में थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो आचार्य लोगों ने उसको क्लियर किया, बोला ऐसा नहीं है। उस समय उस भक्त की, उसके मन में क्या चल रहा था, अंत समय में उसके क्या आ रहा था। कोई अपने पत्नी के बारे में सोच रहा था, कोई पुत्र के बारे में सोच रहा था, कोई अपने पति के बारे में, कोई बेटे के बारे में, कोई बिजनेस के बारे में। उस समय उसके दिमाग में आ क्या रहा था, कोई मन में क्या आ रहा था, उसके हिसाब से उसकी गति होगी। अगर उसके भगवान आ रहे होंगे, चैंटिंग कर रहा होगा, तो उसको भगवान का धाम मिलेगा, ऐसा आचार्यों ने उसको क्लेरिफाई किया। अंत काले, अब अंत काल में बता रहे हैं, निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। अब तात्पर्य में 8.6 में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अंत समय में स्मरण बना कैसे रहेगा। तो बड़ा सिंपल करके बता रहे हैं कि इस जीवन में सतोगुणी है, तो हमें इसके मतलब क्या है, सतोगुण तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। सतोगुण के जितने भी गुण हैं वो हमें डेवलप करने ही करने हैं। और उसके साथ प्लस निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। तो ये क्या हो गया, सतोगुण में है और निरंतर नहीं करता तो भी नहीं स्मरण आएगा। तो ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं, दोनों को चेक बॉक्स जो होता है ना उसमें टिक होना चाहिए, मतलब सतोगुण भी होना चाहिए और कृष्ण का चिंतन भी होना चाहिए।
भी उसकी संभावना है कि वो मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहेगा, और स्मरण बना रहा तो भगवान के धाम जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह अंत काले, मृत्यु के समय, जीवन के अंत में, अंत काले चा मावे, मेरे लिए एवं निश्चित रूप से स्मरण स्मरण करते हुए देवता पूज विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए होती है। देवता पूजा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए होती है ताकि आप राधा और कृष्ण के लिए देवता की पूजा करते रहें। स्वाभाविक रूप से आपको राधा कृष्ण के बारे में हमेशा अपने दिल में सोचने का अभ्यास होगा। भगवत गीता 8.5। और जिनेवा जून 7, 1970 को 4 को प्रभुपाद ने जो वहां पे प्रवचन दिया था, उसमें ये तात्पर्य के द्वारा बताया। कुछ उन्होंने वहां पे तात्पर्य के अलावा भी बताया जो यहाँ पे जोड़ा गया है कि क्या प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हम अगर देवताओं की भी इस पूजा करते हैं तो उनसे भी हम भक्ति मांगे, उनपे भी कृष्ण राधा की भक्ति मांगे, जहां भी जाएं। अगर हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं और उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं तो इसके मतलब हम प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं, तभी उनके पास जा रहे हैं, लेकिन हमें भक्ति मांगनी चाहिए। तो ऐसा हर चीज का जो अभ्यास है कि निरंतर ही भगवान का नाम कैसे उनको स्मरण रख पाए, उनकी सेवा कर पाए, इसलिए यहाँ पे ज्यादा बल दिया गया है। कृष्ण का आंतरिक स्मरण या भक्ति सेवा का बाहरी अभ्यास। वो कह रहे कि एक हो गया आंतरिक स्मरण, जिसमें कि हम चैंटिंग करते हैं सुबह, मंगलाचरण, मंगला आरती और भगवान का प्रसादम बना के भोग लगा के बगैर नहीं खाते हैं। ओके, या भक्ति सेवा का बाहरी अभ्यास, और भक्ति की जो सेवा होती है उसका बाहरी अभ्यास करते हैं। तो इसको बताया गया है, मामनुस्मर युद्ध चा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामिन सुमर युद्ध चा मय्यर करते मनोबुद्धि मामे वैश्य। तो उसमें बोल रहा है कि 8.7 में कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अगर ये तो भगवान की लीला थी, लीला में आप सहयोग करेंगे, भगवान जो चाहता है उसमें सहयोग करेंगे तो वो पाप नहीं होगा। लेकिन आप कर्म अपनी तरफ से करेंगे तो वो तीनों कर्म में जुड़ेगा, चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हैं। लेकिन आप भगवान की लीला थी, भगवान जो कह रहे थे उनके साथ देंगे तो वो आप पे जो कह रहे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये भगवान के कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि चिंतन करो सदैव, मेरा चिंतन करो। लेकिन आप अपने कर्म से नहीं भाग सकते हो। ऐसा नहीं है कि चिंतन ही करते रहो कि, तो क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या जोर दे रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल ही चिंतन करो। तो इसमें कभी कभी ऐसा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भगवान ने बोला कि आप युद्ध करो केवल, मतलब कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। तो लोग उसको बैठ जाते हैं कि कर्म करेंगे फल की नहीं, आपको फल की भी इच्छा करनी है, पर कैसे? भगवान को सेंटर में रख के। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो उस आपने सोचो कि भगवान की कृपा है इसलिए हमें मिला है, इसका कुछ आंशिक रूप हम भगवान के लिए दान देंगे, लगाएंगे, घर पे प्रसाद हम बांटेंगे, सबको हम कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, ऐसा अगर सोचते हैं तो। लेकिन वो कह रहे केवल कर्म करते जा रहे, भगवान को सेंटर में नहीं रखते हैं, तो भी गलत है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चिंतन, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो वो ये नहीं कह रहे भगवान की मेरा चिंतन ही करते रहो फिर कर्म मत करो, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे क्योंकि क्षत्रिय था अर्जुन, और अर्जुन को युद्ध लड़ना चाहिए क्योंकि कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक प्रश्न आता है जो आचार्य लोग काफी डिस्कस करते हैं, आप सभी से है, हाथ रेज करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने नाम सुना संजय, धृतराष्ट्र, कौरव, दुर्योधन, दुशासन, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, और आज जो नाम है उनमें और पहले नाम में क्या समानता है और क्या अलग है। इन आज के नाम आप पढ़ के देखो, कोई भी नाम ले लो, ठीक है, भौतिक नाम जो हैं, इसी में बहुत सारे नाम हैं, जैसे त्रिलोकनाथ, मीनाक्षी देवी दासी, आईफोन अर्चना सिंह, स्नेह, सुमन कौशिक, परवीन गुप्ता, हिमाली देसाई, विनय दुबे, ये नाम हमने अभी लिए और हमने पहले के नाम लिए। तो इनमें क्या समानता है और समानता क्या है और नहीं समानता है, तो अंतर क्या है, और उसको आज और भगवान ने और तात्पर्य में प्रभुपाद ने जो लिखा उसको कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उसे जो समझ जाएगा भगवान उसको
अध्यात्म बुद्धि देते हैं। बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो पहले के नाम है वो सारे नाम भगवान के नाम पे होते थे। और जो इस्कॉन डिवोटी समझिए कि भगवान की दीक्षा ले लिए तो हम भगवान के दास दासी कहे जाते हैं, तो एक प्रकार से हमारा समर्पण भाव भी भगवान के लिए हो जाता है। तो यही अंतर है कि जैसे हिमालय है, प्रवीण गुप्ता है, तो ये सारे नाम भौतिक हो जाते हैं, लेकिन जब हम दास दासी बन जाते हैं तो हमारा भगवान के साथ एक संबंध जुड़ जाता है, आध्यात्मिक नाम हो जाता है प्रभु जी। और कोई, माता जी ने बताया, और कोई इसमें बताना चाह रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी ऐसा है कि पहले के जो नाम, जैसा कि आपने कहा, आप बताया, वो भगवान से कुछ रिलेटेड रखे जाते थे, यानी कि उसमें भगवान के कुछ अंश थे। और अब के जो नाम रहे हैं उसमें भगवान के अंश तो हैं, लेकिन जब हम लोग कृष्ण भावना मृत में जा करके और महामंत्र की जाप करेंगे, तब उसमें हम भगवान के अंश में विलीन होंगे। यही अंतर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहती हूँ कि पहले इसलिए भगवान के नाम रखे जाते थे ताकि हम अपने बच्चों का नाम उच्चारण करते हुए ईश्वर को हमेशा याद करते रहे। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण, और अंत समय में उसने नारायण शब्द अपने पुत्र को बुलाने के लिए किया था, परंतु उसको नारायण ने समझ लिया कि ने मुझे अंत समय में याद किया। तो इसीलिए भी भगवान के नाम रखे जाते थे पहले। आजकल तो बहुत अजीब से नाम रखे जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे आवाज कट कृष्णा। रही है माता जी। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, यस यस। हाँ प्रभु जी, नाम का एक मीनिंग ये भी है कि नाम जो, जैसे मेरे पापा का नाम है प्रभुनाथ, और मेरी मम्मा का नाम था आरती। मम्मी अब नहीं है तो आरती। तो सारे नाम जैसे माता जी ने भी बताया कि भगवान के नाम के ऊपर रखा था ताकि हम अधिक से अधिक भगवान का उसी बहाने स्मरण हो। राम रखता था कोई, कृष्ण रखता था कोई, राधा रख लेता था। तो इस हिसाब से हम भगवान का नाम भी उतनी बार और ज्यादा उच्चारित कर सकते थे, उच्चारण कर सकते थे। तो जो नाम ही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन है, हम सुनते आ रहे हैं कि वो नाम ही हमारा उद्धार करने वाला है, वही भवबंधन भव सागर को पार कराने वाला है। तो इसलिए नाम पहले सारे देवी देवताओं के ऊपर रखे जाते थे या भगवान के ऊपर रखे जाते थे। जो आज के टाइम में नहीं, चिंटू मिंटू रिंकी पिंकी, ये सारे नाम रखे जा रहे हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, त्रिलोकीनाथ प्रभु जी ने विलीन शब्द किया है, तो प्लीज प्रभु जी ऐसी बातें मत करिए। भगवान में जो डिवोटी वो कभी विलीन की बात नहीं करते हैं। यस ये माता सारा जी। बोलने के पहले प्लीज आप अच्छे से देखकर और फिर आंसर करिए। कुछ भी आंसर नहीं करिए। विलीन शब्द ये डिवोटी के लिए नहीं, डिवोटी कभी भी भगवान में विलीन नहीं होना चाहता है। तो प्लीज बोलने के पहले प्रभु जी ये ध्यान रखिए कि आप क्या आंसर कर रहे हैं, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर बोलिए। विलीन होना मतलब डिवोटी के लिए नहीं है, वो कभी ऐसा चाह इच्छा नहीं रखता है कि भगवान में विलीन हो जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, आपने सही बोला है। हम इसको और समझते हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। सभी माताओं ने और प्रभु ने सही बताया, लेकिन इसको थोड़ा और समझते हैं। आचार्य लोग क्या बोलते हैं, सही गलत हम लोग बोल देते हैं ना। मैं आचार्य के लेवल पे हूँ, ना हम लोग कोई भी आचार्य के लेवल पे नहीं। हम लोग बस स्टूडेंट हैं, आगे पीछे पढ़ रहे हैं। मैं मॉनिटर हो गया उस क्लास का, कल आप मॉनिटर बनेंगे, मैं स्टूडेंट होऊंगा, ये चलता रहेगा। अब जो मैंने नाम बोले थे कि पहले भगवान श्री कृष्ण, संजय, विदुर, इनके आगे कहीं पे सिंह, दुबे, नाथ या डे या हिमालय आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि उस समय कर्म प्रधान होके ही हमारे क्या बनते थे, वर्ण और आश्रम।
उसी हिसाब से हमारे वर्ण बनते थे, और उसी हिसाब से वो आश्रम का भी करते थे। वो वर्ण आश्रम बोलते, उस समय ही प्रैक्टिकल होता था। आज ना वर्ण होता है ना आश्रम होता है। आज हम खुद लगा लेते हैं, श्वेता सिंह, त्रिलोकनाथ पांडे, मिश्रा, हिमाली, देसाई। तो ये क्या है, ये हमने जाति अपनी धर्म सिद्ध अधिकार मान लिया कि हम दुबे हैं, मतलब हम ब्राह्मण हैं। हम भले ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मण में पैदा हुए, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें तो लाइसेंस मिला हुआ है ब्राह्मणगिरी करने का या कर्म कांड करने का। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले क्या था, पहले कर्म प्रधान होके हमारा वर्ण बनता था, आज हमारा जाति प्रधान होके वर्ण बन रहा है। जो कि दुबे का बेटा दुबे ही होगा, चाहे उसके कर्म क्षत्रिय वाले हों, चाहे उसके कर्म शूद्र वाले हों, चाहे उसके कर्म कोई है, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय वाला भले ब्राह्मण वाला कर रहा हो, लेकिन वो उसका कहलाएगा। तो पहले देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने चारों ही वर्ण अपनाए थे। कैसे? उन्होंने छत्र मतलब युद्ध करके छत्री, तो वो छत्री हो गए भगवान की। कोई बहुत से लोग बोलते हैं भगवान यादव थे, भगवान ये थे। सॉरी, एक कॉल आ रही है। सॉरी, मेटलिस्टिक में कॉल भी आती, वो भी जीवन यापन करने के लिए करना पड़ता है। तो मेरा, हाँ, मैं माता जी प्रभु जी को यही बता रहा था कि जो आचार से मैंने सुना, जो बताया कि पहले भगवान श्री कृष्ण ने चारों वर्ण किए। जैसे युद्ध करके क्षत्रिय बने, और गाय पालते थे, 9 लाख गाय बताते हैं आचार्य लोग। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। और आपको वेद तो उन्होंने ही दिए हैं सभी को, शास्त्र ग्रंथ सब उन्हीं ने दिए हैं, तो वो गए ब्राह्मण भी हो गए। और उन्होंने रथ चला के जो सारथी का काम किया है, उसको क्या हुआ, उन्होंने शूद्र भी बने हैं। तो ये थे। अब भगवान को क्लेम करते हैं कि वो यादव थे, वो हमारी जात के थे, वो सिंह थे, वो क्षत्रिय थे, सब लोग क्लेम कर रहे हैं। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, किसी भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ लो कि भगवान की जाति क्या थी। जब भगवान गुणों से परे हैं, तो वो जाति से भी परे हो जाएंगे, क्योंकि वो हर समय हर जाति में है, हर वर्ण में है, हर वो आश्रम में है। वो तो भगवान है। तो कर्म प्रधान होता है, इसलिए उस समय नाम जितने भी आप पढ़ लेना, उसमें कहीं पे भी पूरा नाम संजय सिंह और क्या नाम धृतराष्ट्र शेखावत या दुर्योधन, जो भी उनका होगा, ऐसा नहीं आएगा। तो इसलिए वो नाम और आज नाम में अंतर है। आज हम उस नाम को आगे लेके चल रहे हैं, सदियों से साकार रूप ऐसा वो, ये अंतर है। हम ये नहीं कह रहे, ये मेरा पर्सनल वो है कि मैं ये अंतर बता रहा हूँ शास्त्रों के हिसाब से। इसमें कोई ऐसा किसी को लेने वाली बात नहीं कि ये बोला, मैं केवल अंतर बताने समझाने के लिए कर रहा कि जब हमें भगवान बुद्धि देता है, तो हमारा जो आध्यात्म अगर ज्ञान बढ़ता है, तो हमारा भौतिक ज्ञान कम हो जाता है ऑटोमेटिक। आप सोचेंगे कि लोग मुझे ऐसा क्यों, मैं थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मेटेरिस्टिक में जो फ्लाई करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भौतिक में निपुणता होती है, आईक्यू लेवल अच्छा होता है, ज्ञान होता है, बहुत होता है। भगवान धीमे धीमे आपका जो भौतिक है वो कन्वर्ट करता है आध्यात्म में। और आध्यात्म जब कन्वर्ट करेगा, तभी निरंतर आप जो भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो ये एक अंतर है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रश्न में डिस्कस किया कि पहले जो आज में अंतर, ये आप समझ ले, नामों से ही समझ सकते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं। अब वही में फरवरी 5, 1975 8.7 के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, अर्जुन लड़ रहा है, वह भी कृष्ण भावनामृत है। वो कह रहे अर्जुन लड़ तो रहा है युद्ध, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित है। प्रभु जी म- आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे ही नेटवर्क कम तो है कि सही। आप लोगों को भी बहुत कम आ रहा है? हरे कृष्णा। और सभी को भी आ रही कम क्या? नहीं नहीं, हाँ सही है, नहीं सही प्रभु है, जी आ बराबर। रही है, सही आ रही है नहीं आवाज। अच्छा, प्रभु जी। शायद नहीं, मेरा सही ही आ कुछ रही है प्रॉब्लम है। प्रभु जी ओके आवाज प्रभु जी। तो। माता जी का हो सकता है अच्छा। नेटवर्क हो, मेरा भी हो सकता है, तो मुझे यस यस, क्षमा करें चलेगा अगर कुछ चलेगा ऐसा। प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ। हरे कृष्णा, ठीक है। हाँ, क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ आ रहा हो, क्योंकि ये ग्लिचेस हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है। जो भी हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो आज यूज कर रहे हैं, डिवाइस, गैजेट्स, शरीर, मुख, वाणी, सब भगवान की है। तो जैसा भगवान चाहेगा इच्छा से, वैसे ही होगा।
उसकी इच्छा और कृपा में हमें बीच में नहीं आना चाहिए। मामन सुमर युद्ध चाक, कृष्ण ने कहा तुम जप करो, तुम मुझे याद करो, उसी समय लड़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस लड़ो या केवल जप करो। देखो यहाँ पे आया ना, जो अभी बात हुई थी कि भगवान ने कभी ना कहा कि केवल, जो मैंने एक बार बोला था ना कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो उसमें त्रिलोकनाथ प्रभु जी थे, वो थोड़ा भावुक हो गए थे कि हमारे आचार्य कभी नहीं बोलते कि कर्म करना छोड़ दो, आप जंगल में चले जाओ, कहीं जाओ अकेले एकांतवास में, क्योंकि हमारा जब तक पूर्ण हृदय साफ नहीं है तो हम एकांत में चले हुए हैं। जैसे अभी बालक हैं, माताएं और प्रभु जी जो हैं, उम्र दराज हैं, जिनके बच्चे, वो जानते होंगे कि बालक को अकेले में छोड़ते तो मन में ये रहता है कि मोबाइल में क्या देख रहा होगा, लैपटॉप में क्या देख रहा होगा, कहीं गलत चीज तो नहीं देख रहा हो, कितना डर बना रहता है। ऐसे ही जब हम एकांत में चले जाते हैं तो आचार्य लोग बोलते हैं वहां भी एक आचार्यों को डर बना रहता है कि ये गया लेकिन इसका अभी प्योर हार्ट नहीं है। पहले प्योर हार्ट करना है तभी आप जा सकते हो। तो इसलिए जाना मना नहीं है, लेकिन उस लेवल पे आना चाहिए। आप चले गए, आपको अभ्यास नहीं है, निरंतर आप जब नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अकेले एकांतवास में जाके तो और ज्यादा आप गिर सकते हो। इसलिए इसमें मना किया जा रहे हैं कि एकांतवास ठीक नहीं है जब तक कि शरीर हमारा, वो हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है। और हृदय शुद्ध इतना आसान नहीं है। कहते रहे कि निरंतर स्मरण करना कि अंत समय में भगवान का नाम याद आए। कब आएगा? जो उन्होंने बताया कि सतोगुण में होना चाहिए और निरंतर 24 घंटे भगवान का नाम लो। ये दो चीजें बताई, प्लस में है दोनों, सीरीज में जैसे बोलते हैं, दोनों चीजें होनी चाहिए, कोई एक नहीं। क्योंकि भौतिक दुनिया में यह संभव नहीं है, इसलिए जब अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको यह काम करना होगा कि इस आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए। अब बात आती है कि अगर हम बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, तो प्रचार प्रसार करने के लिए तो हमें धन भी चाहिए होगा। क्योंकि आप ट्रेवल करेंगे तो कोई ऑटो वाला, बस वाला फ्री में तो बैठा लेगा नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं भगवा वाले तो आपको चलो खाली छोड़ दे, नहीं। क्योंकि वो उसमें मेटलिस्टिक है, उसे एक सीट के पैसे चाहिए चाहिए, आपके पास होंगे। जैसे प्रभुपाद हवाई यात्रा करते थे तो ऐसा थोड़ी है कि वो अ, जो पायलट था या जो उसका मालिक था वो उनको कहता नहीं आप तो साधु हैं, आपकी फ्री है और सब लोगों का टिकट लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आध्यात्म और मेटल दूसरों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए वो अपना बिजनेस देखता है, आध्यात्म वाला अपना बिजनेस देखता है। आध्यात्म का बिजनेस क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो करता है प्रचार प्रसार। और उसकी उसके में युक्ता वैराग्य में जो भी लगता है, धन मन तन, वो सब देना पड़ता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद बहुत ढंग से समझा रहे हैं। चेतसा नान्य गामिना 8.8 में बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतया। अब वो कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आ रहा है भगवान के रूप में। अब एक होता है कि हमें मन में शंका है कि वो भगवान है या नहीं है। शिव जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो देवता हैं, ये भगवान है, क्या कंफ्यूजन है। वो उसमें ये लिखा है शिव पुराण में कि वो भगवान है, इसमें ये लिखा है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ये लिखा है। वो ऐसे करते करते उनके मन में भाव नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद और उसके तात्पर्य अनुवाद से क्या कह रहे हैं कि क्या चीज ध्यान रखनी है कि निरंतर आप अविचलित, जिसका मन विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं है, और वो भगवान को भगवान के रूप में ध्यान करता है। आपने बोला श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन डाउट है थोड़ा, है या नहीं है, थोड़ा क्लियर करेंगे, आज नहीं कल या परसों पढ़ लेंगे पहले खूब, तो अब करेंगे। तो वो कह रहे हैं नहीं मिलेगा, फिर आपका सब बेकार है, तब जब सब बेकार है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अगर आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ही हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ भी अनुमति ना दें, इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मुझे अपने मन को जाने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोचने के लिए। श्रीमद् भागवतम 2.3.14-15, मतलब ये आपका स्कंद 2 अध्याय 3 के 14वें और 15वें श्लोक है। लॉस एंजलिस में मई 31, 1972 को प्रभुपाद ने प्रवचन देते समय ये इसका बताया। तो कितना अच्छा बताया
कि आपको 24 घंटे क्या करना है, कृष्ण भावना भावित रहना, इंजॉय करके काम करना। आप बनिया हैं, आप दुकान पे बैठ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, आप शॉप फ्लोर पे हैं, आप कारपोरेट में हैं, कुछ भी हैं, आप वकील हैं, LIC एजेंट है, कुछ भी हैं, आपको क्या करना है, हर चीज में भगवान को सेंटर में रखना है 24 घंटे निरंतर। बस में आए तो जपा चालू कर दो, कार में आ रहे तो जपा मुंह से चालू कर दो। अब ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने बोले जपा चालू कर दो, माला लेके आप गाड़ी में जप रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, नहीं। अगर बस में आप हैं, ट्रेन में, तो आप माला से जप कर सकते हो, किसी से ध्यान ही नहीं, आप अपना भगवान पे केवल, आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। मुख से बोला हुआ कान से सुनाई देना चाहिए, क्लियर क्लियर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पेस जो है वो तेज हो सकता है, स्पीड तेज हो सकती है, पर एक एक शब्द अलग होना चाहिए, वो कान से सुनना और कुछ ध्यान ही नहीं देना है। भगवान बस यही बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो मुझे पालोगे, मेरे धाम आ जाओगे। मन चंचल है, और इसलिए कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को बलपूर्वक लगाना आवश्यक है। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि कैटरपिलर जो तितली बनने के बारे में सोचता है, उसे जीवन में तितली में बदल जाता है। इसी तरह अगर हम लगातार कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे पास कृष्ण के समान शारीरिक संविधान होगा। वो कह रहे हैं कि जैसा आप सोच लेंगे, भगवान के बारे में सोच लेंगे कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान का हमें जपा करना है, भगवान श्री कृष्ण है, और उनके साथ हमें लगाव करना है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, अगर ऐसे सोच देंगे तो वैसे ही मिलेगा। जैसे कोकून से तितली होती है, बच्चा होता है उसका, कैसे अपने इतना हार्ड तोड़ के, कोकून तोड़ के वो निकल जाता है, वो बटरफ्लाई बनता है। तो ऐसे ही हमें हार्ड है, हमें बहुत मुश्किल है मन को भगवान में लगाना, जपा करना बहुत मुश्किल है, कोकून जैसा है, लेकिन क्या है, वो एक तितली बनने के लिए उतने हार्ड को करेगा, तभी हमारे पंख हैं वो मजबूत होंगे। तो कहते नहीं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग हो जाती है, तो ऐसे ही हम आध्यात्म में जब एक्सरसाइज करते हैं, भगवान का नाम लगते हैं, तो हमारी क्या है, हमारी आध्यात्म में बुद्धि तेज हो जाती है अध्यात्म के लिए। उसमें वो भौतिक में काम नहीं आती है, भौतिक आपको फिर थोड़ा कम हो जाती है, ऐसा बताते हैं। अध्याय 8, सर्वोच्च को प्राप्त करना, अक्षर ब्रह्म योग। तो 1 से 4, कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण 5 से 9, योग मिश्र भक्ति 10 से 13, शुद्ध भक्ति सेवा 14 से 16, भौतिक और आध्यात्मिक संसारों की तुलना 17 से 22 श्लोक। ये एक संक्षेप में बताया गया कि किसमें क्या शब्द आए हैं, और क्या हम पढ़ रहे हैं, और क्या हम समझ रहे हैं। अनन्य भक्ति क्या है? आ बिना, नन्य, अन्य, जिसके बिना कुछ और ना सोचा जाए, वो है अनन्य। जिसके बिना, जैसे भगवान के बिना, भगवान के बारे में ही सोचना, उनके अलावा कुछ नहीं, ये इसका अनन्य भक्ति बोलते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा 8.14 में, अनन्य चेता, मन के विचलन के बिना, भक्ति अनन्य, फिर अनन्य आ गया, आ माने बिना, नहीं जैसे बोलते हैं, और नन्य अन्य। 8.22 में अखंड भक्ति, आ खंड, जिसको खंड नहीं, आ माने नहीं, खंड भक्ति, जिसका भक्ति में लगे हुए उसका खंड ना, मतलब रुके नहीं, टूटे नहीं, फूटे नहीं। भजंती अनन्य मनसा 9 पॉइंट, पूरी तरह से भक्ति सेवा में लीन। अनन्य चिंत यंतो माम 9.22 में अनन्य भक्ति, और अनन्य वाक 9.30, विचलन के बिना, मन विचलित ना हो, भक्त्या अनन्या 11.54 में, अविभाजित भक्ति सेवा, जिसको विभाजित ना कर पाए, अनन्य योगेन भक्त रह 13.9। तो इसमें सब बताया गया कि अखंड भक्ति सेवा क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं, सबका शब्द जो है यही यही काफी है भक्ति के लिए। रूपाद ने जो शब्द बताए वही। अब समूह चर्चा आई थी, जो भक्ति शास्त्र का एक सबसे अच्छा ये है कि इसमें सभी को सीखने का मिलता है, मुझे भी सीखने मिलता है, आपसे, आपको मिलता है, हमसे आपस में। तो अभी इसमें ग्रुप बनाएंगे, और इसमें समूह चर्चा क्या है, शब्द क्या है, 8.14 श्लोक और तात्पर्य पढ़ें, साथी के साथ उन बिंदुओं पर चर्चा करें जो श्रील प्रपात के मूड को दर्शाते हैं, मूड एंड मिशन जो होता है ना, उसको दर्शाते हैं। और फिर वो 5 मिनट का टाइम रहेगा, आप लोग आपस में डिस्कस करके, 13 लोग हैं तो 4 3 जा 12, तो 3 वो बनाएंगे। एक उसमें माता जी में, प्रवीण माता जी, जो 12 ही रह गए, एक मुझे छोड़ के 11 ही, पता नहीं मुझे दिखा रहा होगा शायद,
तो हम तीन बनाते हैं, आप आपस में चर्चा करें, एक लीडर है वो हैंड रेज करके बताएगा। और मेरा ये फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि तीनों ग्रुप से लीडर बन के आए, ऐसा नहीं एक ने बोल दिया दो रहते हैं, ऐसा कोई भक्ति का फायदा नहीं है। यहाँ पे निरंतर अनन्य मिला इंस्ट्रक्शन को आपको मानना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही काम चलाऊ हम कर रहे हैं भक्ति शास्त्री, तो वो काम चलाऊ ही होगा, जिसे नहीं पासिंग मार्क्स होते हैं ग्रेस के साथ, वैसे ही होता है। क्योंकि भगवान के सबके हृदय में बैठा हुआ, वो आपके भाव भक्ति सब जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कृपया जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको फॉलो करें। और भक्ति शास्त्र बहुत अच्छा ही पाठ्यक्रम है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिटेल्ड है, सिंपल है, बहुत अच्छा है। इसमें चुने चुने शब्द आए हैं, और भक्ति करने के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए, सतोगुण में रहने के लिए इसमें बताया गया है। तो अभी हम करते हैं ब्रेकआउट रूम। हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी, मोहिनी माता जी, आप नहीं गए उसमें, ज्वाइन नहीं किया आपने रूम? हरे कृष्णा। मिताली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे माता कृष्णा। जी, माता जी ज्वाइन नहीं, माता रूम जी ज्वाइन आज नहीं किया? अब भी ज्वाइन किया, भूल गई थी मैं एकदम। सॉरी, मैं एक्सट्रीमली तो सॉरी। वैसे डाल। और मिताली माता जी, मोहिनी माता जी, हाँ जी। प्रभु जी आप। हाँ ठीक है माता जी, आप अभी ना प्रभु जी भेजेंगे एक रूम हाँ, के लिए, ज्वाइन कीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक रूम और बना दीजिए जिसमें ये तीन तीन लोग रह गए हैं। मैंने बना दिया, उनको ऐड कर दिया रूम नंबर 3 में। अच्छा प्रभु जी, फिर ये भी रह गए मिताली और मोहिनी माता जी और मोहिया रोशन माता जी, उनको भी ऐड कर दीजिए प्लीज। तो वो तो है रूम नंबर 2 में। पर यहाँ पर शो हो रहे हैं, बाहर शो हो रहे हैं प्रभु जी। वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नॉट ज्वाइन आ रहा है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। महुआ महुआ रोशन माता जी ने ज्वाइन नहीं किया, और मिताली माता जी ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा अच्छा। वो ठीक है। ऑलरेडी कॉल है। महुआ माता जी रूम नंबर 1 में है, और वो रूम नंबर 2 में है। अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु, ठीक है। वो मुझे लगा इनसे हरे कृष्णा जोड़ने। प्रभु जी। हरे कृष्णा यस प्रभु यस। जी। यस माता प्रभु जी। जी एक्चुअली मेरा नेटवर्क एक्चुअली बहुत खराब है, टुडे इज रेनिंग ओवर हियर वेरी मच, तो मेरा नेटवर्क ऑन एंड ऑफ होता जा रहा है। मैं इसलिए ज्वाइन भी आज बहुत लेट से की हूँ। हाँ कौन माता जी माता जी तभी बोल तो रही? ये महुआ रोशन माता जी। अच्छा। मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी स्टार्टिंग से, जस्ट नाउ आई हैव ज्वाइंड। मैं ज्वाइन की और यहाँ पे ये वाला आना शुरू हुआ, मेरा नेटवर्क नहीं था। ओके माता जी, टेक योर टाइम, आई एम गोइंग टू ज्वाइन इन योर रूम नंबर 1। ओके। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, हाँ मुझसे कोई गलती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। मैंने मतलब कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे नादान समझ के माफ कर दीजिए करेंगे प्लीज।
मुझे ना अभी इतना समझ नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की आपके सानिध्य में रह के। बट कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज। हम ऑटोमेटिक माता जी क्षमई है, हम भी गलती कर रहे हैं, आप भी गलती कर रहे हैं, हम लोग अभी बहुत नीचे स्तर पे हैं, गलतियों के भंडार हैं, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए ऐसा। सभी लोग लर्न कर प्रभु रहे जी हैं। बस मैं एक्चुअली मैं सीख ही रही हूँ अभी ना, तो कुछ मेरे से अनजाने में जाए, कुछ मतलब ना समझ में गलती हो जाए, तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा कि हाँ भाई ये गलती हुई है। और और साथ में क्षमा भी कर दीजिएगा, मतलब गुस्सा मत करिएगा, मुझे गुस्से से बहुत डर लगता है। माता जी मैं करता ही नहीं है, मुझे सभी बोलते हैं, मुझे गुस्सा आती ही नहीं है, कभी नहीं अच्छा देखेंगी आप। जी प्रभु। पर प्रभु जी पता है, अब मैं नहीं फिर से गलती करूंगी, नहीं सॉरी कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप लर्न करिए, भौतिक में कम पढ़ के आध्यात्म में देखिए। और क्या सीखना है, ये है कि आप जो बैचलर की क्वालिटी, प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि बैचलर की क्वालिटी एक मार्केटिंग होना चाहिए। जब बाहर निकलें, आप किसी से बात करें तो उसको जो बोलता है ना, वाव वाव वाला शब्द, मार्केट जो वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं मार्केटिंग में, कि मुंह के शब्द, जी आपके चेहरे के, आपके एटिकेट्स, आपके चलने के तरीके, आपके बोलने के तरीके से वो एक अलग से दिखना चाहिए कि ये क्या है, तो पता चलेगा जी है ज्वाइंट इस्कॉन, तो सामने वाले भी इंप्रेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्कॉन के ज्वाइन करने के बाद हम और गिर जाए नीचे। तो ये लर्निंग है, लर्निंग में पोलाइटनेस बहुत आनी है। जी जी इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। जैसे मैं बताऊं, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ क्योंकि मैं एक एमएनसी में बहुत टॉप लेवल पे मतलब जॉब करता हूँ। तो उसमें जी एनएनडी प्रभु जी का कॉल आया और मुझसे बोला कि सीधे इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें भक्ति शास्त्र क्लास लेनी है। मैंने यस प्रभु जी। बोला तुम कह रहे थे जानवी माता जी को टाइम नहीं है। मैंने कि टाइम है प्रभु जी। तो उन्होंने बोला क्लास लेनी है। हमने कहा यस प्रभु जी। कुछ नहीं बोला, क्योंकि कौन कॉल कर रहा है, हमारा गुरु कॉल कर रहा है। ठीक है, भगवान ने जी उनको जी स्मृति विस्मृति दी हुई है सेवा के लिए, तो हमने सेवा ले ली। तो ऐसे जब जी भी जी। कोई सेवा है तो सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है, तो करिए। प्रभु जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर कोई सेवा मिले तो मतलब त्रुटि होने की संभावना ऐसी है कि भाई, क्योंकि मैं ना समझ हूँ, कह सकते हैं कि भाई अभी सीख ही रही हूँ, तो वो हो सकती है। लेकिन सेवा के लिए मैं जहां तक मेरी कोशिश होगी कि मैं मना नहीं करूंगी कि मेरे को भगवान की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से सेवा मिल रही है, तो मैं उसका फायदा जरूर उठाऊंगी कि ये सेवा जरूर करूंगी। आप बस वो देखिए गलतियों का। हर्षा माता जी से मैं चेंज देखिए 2 साल पहले जब मुझसे वो जुड़ी थी, बहुत ही मेटलिस्टिक और बहुत ज्यादा शाही, और बहुत जल्दी वो टेम्परामेंट ऐसा करके सारे जो होते हैं ना, एक भौतिक गुण थे उनमें। लेकिन आज देखिए वो सेवा में 2 साल रहते रहते, सीखते सीखते आज इतनी पोलाइटनेस, पूरी प्रशंसा हो हाँ रही, सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, हर जगह सेवा दे रही है, भागवतम में दे रही है। तो ये क्या है, ये भगवान की तो सेवा है, 24 घंटे निरंतर जो बोला गया है, वो यही है माता निरंतर जी। निरंतर सेवा में लगी है। जी हर्षा माता जी से बात हुई थी, जब बताया था उन्होंने कि लेवल 4 शुरू किया था, तो घबरा गई थी, और फिर आपने बड़ा उनको उत्साहित किया था, तब उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो मेरे साथ फिर वही चीज उन्होंने की, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू में थोड़ा सा घबरा गई थी, तो फिर हर्षा माता जी ने मुझे उत्साहित किया कि नहीं माता जी, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, वो शुरू में लगता है। और उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस बताया, आपका बताया, आपने इतना अच्छे से उत्साहित किया, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो फिर मैंने पूरा किया। ठीक है माता जी, अब हमको वापस लेते हैं सबको। जी जी प्रभु जी। धन्यवाद सभी का।
कि आप लोगों ने विचार विमर्श किया, आपस में पढ़ा है, और जो कि एक निरंतर, जो बोलते हैं ना भगवान की भक्ति, वो ये जो अभी आपने एक्सरसाइज की, ये भी उसी का पार्ट है, क्योंकि हमने किसके बारे में पढ़ा, भगवान के बारे में, गुरुपाद के तात्पर्य के द्वारा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि गुरुपाद का जो साथी के साथ उन बिंदुओं पर चर्चा करें, तो आपके साथी भी थे कि श्री प्रपाद के मूड को दर्शाते हैं 8.14 के श्लोक और तात्पर्य पढ़े। तो आप बता सकते हैं एक एक करके, हर ग्रुप से, ब्रेकआउट रूम 1 2 3 से लीडर, कि आपने क्या समझा इससे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, जो ये 8.14 के तात्पर्य से है, इसमें भगवान के अनन्य भाव को स्मरण करते हैं, और इसी यहीं से हम प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। अनन्य भक्त के बारे में भगवान का स्मरण और कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति और गहरी हो जाएगी। मन स्थिर करने में प्रेमा भक्ति सहयोग देगी। जैसा कि कठोपनिषद में भी कहा गया है कि इससे का भगवान के स्वरूप को समझने में हमें आसानी होगी, और हम भगवत धाम को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और इसमें एक चीज और है कि आप प्रभु जी की, इसमें भक्तों का भी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भी किया गया है। और हम जो है अपनी जो है महामंत्र का जाप भी करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही का महामंत्र जो है हमको कृष्ण भावना भावित होने का आशीर्वाद भी देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। जी प्रभु जी, इसमें प्रभु जी 8.14 में जो प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है, इसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है, जो कि भक्त द्वारा भगवान की सेवा, भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। हम्म। इसमें ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है प्रभु जी। और इसमें शुद्ध शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, वो ना तो स्वर्ग की इच्छा करता है, ना तो वो मोक्ष पाना चाहता है। वो बस भगवान कृष्ण के चिंतन के अलावा, उनके कथा सुनने के अलावा और कुछ, उनके चिंतन के अलावा कुछ नहीं चाहता है। शुद्ध शुद्ध भक्त के बारे में जो बताया गया है कि शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की ही भक्त में वो लगे रहते हैं, चाहे वो जगन्नाथ प्रभु जी हों, चाहे किसी भी जो है उनके रूपों में से एक, उनके भक्ति में लगे रहते हैं प्रभु जी। और जैसा कि इसमें प्रभु जी ने बताया कि इसमें 4 प्रकार के भक्त, शांत भक्त, दास्य भक्त, शाक्य भक्त और वात्सल्य भक्त, इस भाव से वो भगवान की सेवा करते हैं। इसमें एक माधुर्य भक्त भी है। तो इस प्रकार जो है भक्ति योग के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभु जी वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और जो भी योग है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, इनसे श्रेष्ठ माना गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तीसरा ग्रुप। तीन ग्रुप थे। देखो जी, मीनाक्षी ग्रुप माता जी ने बी ये से नोट्स बनाए। मीनाक्षी माता जी बताइए। मीनाक्षी माता जी ने बनाए मत उन्होंने। मीनाक्षी माता जी तो अभी
अभी तो उन्होंने हाथ उठा रखा था, हैंड रेज कर रखा था। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। वो है क्या, अब ज्वाइन भी नहीं लीव है? लीव कर गई प्रभु जी, अभी अभी अब जस्ट एक सेकंड। ठीक है, तो आगे चलते, मा, देखो हरे के प्रभुपाद पॉइंट हम उनके ग्रुप से हैं। तो तात्पर्य 8.4 8.14 आपने पढ़ा है। तो इसको अगर हम आमुख और शुरू में जाते हैं तो तो प्रभुपाद के मूड एंड मिशन को अगर ध्यान रखें, तो इससे हमें क्या था, प्रभुपाद के मूड को समझना था। हमने क्या हुआ, जो तात्पर्य में लिखा है वो एज इट इज बता दिया है। प्रभुपाद के मूड को समझना, प्रभुपाद इसके मूड में क्या बताना चाह रहे, प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। पहला वो ये बता रहे हैं, जो उनके मूड एंड मिशन का पार्ट है। दूसरा ये है कि प्रचार प्रसार करना है किसका, भगवान श्री कृष्ण का। किसका, भगवान श्री कृष्ण का ही तात्पर्य में आया, उनका प्रचार प्रसार करना है। और भगवान को ही स्थापित करना है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो ही भगवान है, उन्हीं के बारे में करना है। ये हो गया उसमें। और हमारा कैसे उद्धार होगा, प्रभुपाद ने क्यों चालू किया, क्योंकि प्रभुपाद मुक्त आत्मा थे, हम लोग बद्ध जीव हैं। तो मुक्त आत्मा को कभी बद्ध जीव नहीं समझना चाहिए। तो उनके तीसरे पॉइंट जो है कि हमें भक्ति, हमें कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए और कृष्ण भावना अमृत बताने के लिए ये बोल। मीनाक्षी माता जी, आप बोलना चाहते हैं, क्या हुआ? प्रभु जी आगे। कॉल आ रहा है बार बार ना, सॉरी, फिर कॉल आया था। तो अभी हम यही कहना चाह रहे हैं कि तीन जो हैं वो उसके मूड को हमें समझना था कि प्रभुपाद का मूड क्या है। वो प्रभुपाद का मूड एंड मिशन यही है कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण है उनको स्थापित करते हैं, वो भगवान है। दूसरा हो गया कि उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तीसरा हो गया कि हम अपना उद्धार करते हैं, क्योंकि अनन्य भक्ति के द्वारा अगर प्रचार प्रसार करेंगे, तो प्रभुपाद ने क्या बोला है कि अगर हम भगवान का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी हिंसा होगी। और सबसे बड़ा इस वैष्णव का दुख क्या होता है कि वैष्णव का साथ छोड़ देना। तो प्रचार प्रसार करेंगे तो वैष्णव का साथ रहेगा, तभी प्रचार प्रसार करेंगे, तो प्रचार प्रसार रुकना नहीं चाहिए। तो इस बिंदुओं से प्रभुपाद के मूड को समझना था हमें, मूड एंड मिशन को। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, भगवत गीता में क्या कहते हैं। सतत का अर्थ है कहीं भी और कभी भी। जैसा मेरा निवास वृंदावन में है, वह है कृष्ण का ठिकाना। तो अब मैं अमेरिका में हूँ, तुम्हारे देश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन से बाहर हूँ। क्योंकि अगर मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ तो यह उतना ही अच्छा है जितना मैं भारत में वृंदावन में हूँ। इसका तात्पर्य कोई बताना चाहेगा कि क्या समझ में आया? देवी दासी माता जी, मीनाक्षी देवी माता जी, बहुत सिंपल है इसका तात्पर्य। मीनाक्षी माता हरे जी, अनम्यूट कृष्ण। कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी, हेमाली माता जी बताइए। हाँ, बहुत सिंपल ये है कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। हम जहाँ है वही हमारा वृंदावन है। हाँ, यस। तो बैसड़ब जहाँ पे है वही वृंदावन है, वो रूपाद ये कहना चाह रहे हैं। जहाँ पे बैसड़ब है वही वृंदावन है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं जा पाए, हम वहां नहीं जा पाए, वहां नहीं। तो प्रभुपाद यही कहना चाह रहे हैं कि हम बाहर नहीं है, जहाँ पे भगवान की निरंतर हम कर रहे हैं सेवा पूजा अर्चना, वो ही भगवान का धाम है, वो ही वृंदावन है। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि जहाँ पर वैष्णव है, जहाँ पे प्योर भक्ति है, जहाँ पे साधना है, वही हमें वृंदावन है। यही हमारा कृष्ण भावना भावित जीवन है। कृष्ण इसे चाहते हैं, मुझे ये करना ही होगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, वही वृंदावन है। वृंदावन के सभी निवासी कह रहे अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। तो वैष्णव क्या, वृंदावन कब है, जब अपने के लिए कुछ नहीं करूंगा, तभी है।
वृंदावन के सभी निवासी वे कृष्ण की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चरवाहे, चड़के, बछड़े, गाय, वृक्ष, फूल, जल, गोपियां, बुजुर्ग, निवासी, माता यशोदा, नदी, ये सभी कृष्ण की इच्छा को पाने में, पूरा करने में लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि अब इससे क्या समझ में आता है, ये जो दिया गया है, यशोदा माता की भी आया है इसमें वर्णन। तो भगवान को अगर समझें कि यशोदा माता थी और भगवान थे, और उधर गोप गोप थे, गोप जो उनके साथ रहते थे मंडली में, और इधर इधर अर्जुन थे, पांडव थे। अगर ये तीनों को हम देखते हैं, ठीक है, तो जो कहते हैं कि चार रस, और भगवान तो रसराज हैं, पांच रस जो होते हैं, पांचवा जो होता है वो माधुर्य जो होता है, वो उसको बहुत ज्यादा ही हम आचार्य लोग बोलते हैं उसका वर्णन करते हैं। लेकिन इसमें जैसे यशोदा माता जी का देखा जाए, तो यशोदा माता भगवान को भगवान ना समझ के उस रस में थी। तो भगवान कितना आनंद दे रहे थे, क्योंकि माता उनको मारती भी थी, और बोलती भी थी, इधर आ जाओ, भागते भी थे, सब कुछ थे, लेकिन तब भी वो भगवान उनके लिए लीला करते थे। और वो माता को दिखाते भी थे कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो भगवान नहीं मानते थे। तो आचार लोग बता रहे थे, एक बार मुझे भी बहुत हंसी आई उसमें, कि वो माता से बोले भगवान श्री कृष्ण कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, और उन्होंने बोला ठीक है भगवान है, कोई बात नहीं। और वो बलराम जी आए, वो बोले कि मैं भी भगवान हूँ। तो यशोदा माता ने डंडा उठाया, बोले सारे भगवान मेरे घर में पैदा हो गए क्या। तो इसको क्या समझ सकते हैं कि माता मानती ही नहीं है, कि वो इस प्रेम में होती है कि ये मेरे पुत्र हैं। उन्होंने मुंह में दिखाया उनको यूनिवर्स पूरा, बेहोश होके गिर गई, फिर भूल गई, भगवान की ऐसी शक्ति थी। तो ये क्या है कि आचार्य लोग बोलते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं भी भगवान हूँ, दूसरे ने बोला मैं भी भगवान हूँ, डंडा उठा लिया कि सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा हो गए क्या। तो मतलब भगवान पे भी, भगवान एक ही घर में पैदा हो गए, उन्हें लग रहा है सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा हो गए, कैसी बातें करते हैं ये बच्चे। और उन्होंने उनको दोनों को दौड़ाया, दौड़ा दौड़ा के मारा उस दिन। ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं, मेरा नहीं है, आचार्य से मैंने सुना है कि जब ऐसी ममता आ जाती है जिसमें भगवान को भी हम रस में देखने लगते हैं, ऐसी भक्ति चाहिए। रूपाद क्या कह रहे हैं, ऐसी भक्ति चाहिए जहां पे हम भगवान को भगवान भी ना समझे, बिल्कुल अपना समझे। कि फिर दूरी कम हो जाती है ना, कि भगवान मेरे साथ हमेशा है, हम उनके लिए कर रहे हैं, हमें विश्वास है पूरा भगवान है, जैसे माता यशोदा को था। तो ये, अब उसमें आगे क्या बताते, भाई वृंदावन है तो आप इस भौतिक दुनिया को वृंदावन में बदल सकते हैं, बशर्ते आप कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमत हो। और वही वृंदावन, वो कह रहे हैं कि आप जहाँ पे भी हैं, भौतिक दुनिया है, भौतिक शहर है, भौतिक घर है, उसको वृंदावन बना सकते हैं। बस क्या करना है, भगवान को लाना है उसमें, बस सब कुछ भगवान के लिए होना है। भगवान का मंदिर, भगवान का किचन में प्रसादम, भगवान का चैंटिंग, भगवान की माला, भगवान का जपा, जपा भाई पूरे घर में, मतलब भगवान को ही फैला दो। तो ये कहते हैं वो वृंदावन बन जाएगा। तस्य सुलभा पार्था, भगवान सभी के लिए दयालु हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही समझाया है, उनका झुकाव विशेष रूप से उन लोगों की ओर है जो हमेशा बिना विचलन के उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान विभिन्न प्रकार से सहायता करता है। भगवान हमारी सहायता करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या बोलता है भगवान, क्या सहायता करता है, हमें तो बुखार आ रहा है, हमें जुकाम हो रहा है, मेरी टांग टूट गई, मुझे इतनी बीमारी हो गई, भगवान चाहता है, ऐसा नहीं है। हम भौतिक ना देख के आध्यात्म देखें। गुरु महाराज आज से 15 साल 10 साल पहले भी उनके लिए प्रार्थना होती थी स्पीडी रिकवरी की, आज भी हो रही है, आचार्य बोलते हैं। लेकिन आज भी वो भगवान के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कृपा है, किस रूप में कृपा दे रहे हैं, इतना बीमार होते हुए। भौतिक जो मनुष्य होता है वो जी नहीं सकता था, उन वो भौतिक शरीर से ना जीते हुए आध्यात्मिक शरीर से जी रहे हैं गुरु महाराज। तो ये आध्यात्मिक होता है। तो गुरु महाराज से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा, मैंने वो लेक्चर सुना था कि गुरु महाराज, आप भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त हैं, आप में 26 दैवी गुणों का मैं देखता हूँ आगाज हो चुका है, वो प्रकट भी होता है, लेकिन आप तो बीमार हो जाते हैं, तो आप
वो भगवान सहायता क्यों नहीं करता, मदद क्यों नहीं करता कि आप बीमार ना होने दें, जिससे और लोग प्रचार प्रसार में बढ़े कि देखो जो कृष्ण भावना भावित होता है वो बीमार नहीं होता, भगवान उसकी रक्षा करता है। तो गुरु महाराज बताते हैं, आंसर देते हैं कि आप बॉडी लेवल पे देख रहे हैं, भौतिक लेवल पे बीमारी, हम बीमार होते हुए भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति होती है। आप बीमार हो जाओगे, चारपाई पे लेट जाओगे, क्योंकि आपका गंतव्य नहीं है, आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, लेकिन हम भगवान की सेवा करते हैं उसमें भी। तो भगवान हमें भौतिक दुख देता है क्योंकि हमारे दुख काट रहा है, लेकिन हम आध्यात्म की शक्ति लेकर उस काम को निपटाते हैं जिस काम को हमने ठाना हुआ है। तो इतना सुंदर वो वर्णन करते हैं कि भौतिक लेवल पे नहीं, हमें आध्यात्म से देखना चाहिए। तो जैसे ही हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने आंसर दिया वही हमें देखने को मिलता है अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज में। देखो कितना ज्यादा कष्ट होते हुए भौतिक पे, लेकिन वो भौतिक नहीं देखते हैं, वो आध्यात्म देखते हैं। तो ये आध्यात्म शक्ति होती है। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि वो विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, पर उसे हमें पहचानना पड़ेगा। आबर ब्रह्म बुना लो कहा पुनर्वृत्ता अनुजना माम पेत्यता कौनते है पुनर्जन्म ना विद्यते। 16 में कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि जो पुनर्वृत्तो अर्जुना फिर से लौटना है। दिन में वो भौतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न शरीर प्राप्त करते हैं और रात में उनके पास शरीर नहीं रह जाता, और लेकिन वे विश्व के शरीर में कॉम्पैक्ट रहते हैं, फिर वे ब्रह्मा के दिन के आगमन पर प्रकट होते हैं। तो ये प्रलय की बात आ गई। अब यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई माता प्रभु जी बता सकते हैं कि प्रलय कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे बोला दिन आया, रात आया, उनका शरीर आया, सब कुछ आ गया इसमें। जितनी तरह की प्रलय होती है ना, 8-10 तरह की, वो सारी आ गई यहाँ पे। तो कितनी तरह की प्रलय होती हैं? तो क्या क्या होती हैं? हरे कृष्णा। कौन बता रहा? हैंड रेज किया है किसी ने? जी कोई बोल रहा है? हैंड रेज किया किसी ने? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, प्रश्न क्या जी है? प्रभु जी, आ रही है कितने प्रभु जी। प्रकार, कितने, जिसमें सब कुछ आ गया ना। प्रलय देखो आया ना, रात आई, दिन आया, शरीर नहीं रह जाता, विष्णु के शरीर में कॉम्पैक्ट मतलब विलीन हो जाते हैं, ये सारी चीजें आई। तो इसमें ये है कि कितने तरह का वो होता है, क्या ना, प्रलय होती है। यहाँ पे क्यों आया ये? ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, रात आई, दिन आई। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो महाप्रलय होता है, सभी चला जाता है। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, 4 प्रकार की प्रलय होती है: नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यांतिक। हाँ तो ये क्या है? पहली वाली बताइए, नित्य क्या है, जिसको जिसको स्थिर बोलते हैं। तो नैमित्तिक क्या होती है, और प्राकृतिक क्या होती है, और आत्यंतिक क्या होती है? स्थाई, नित्य मतलब स्थाई, जो होनी ही होनी है। आवाज नहीं आ रही माता जी। 8.19 बाद में डिस्कस करते हैं। अंततः जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो वे सभी नष्ट हो जाते हैं, अभी प्रलय का है, और लाखों लाखों वर्षों तक अव्यक्त रहते हैं। और जब ब्रह्मा एक और सहस्त्रवादी में फिर से पैदा होते हैं तो वे फिर से प्रकट होते हैं। इस तरह वे भौतिक संसार के जादू से मोहित हो जाते हैं, 8.19 के तात्पर्य से। तो इसको भी समझते हैं, ये भी प्रलय का ही एक भाग है। भूतवा 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 परिलते, बार बार प्रकट और नष्ट होता है। तो ये क्या प्रलय, क्या है? बार बार नष्ट होती है, बार बार बनती है, हम मरते हैं, हम फिर शरीर बॉडी रखते हैं। तो इस तरह का ये प्रलय बताया गया है।
16 से 19 में भौतिक संसार, 20 से 22 में आध्यात्मिक दुनिया, और 8.20 से 22 श्लोक पढ़े आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन करने वाले प्रमुख शब्दों वाक्यांशों की पहचान करें। ये फिर एक एक्सरसाइज आ गई है कि 8 के 20 और 22 को आपको पढ़ना है। हरे कृष्ण। 8 के 20 से 22 को पढ़ना है और उसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम देंगे। 20, 21, 22 आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन करने वाले प्रमुख शब्दों वाक्यांशों की पहचान करें। केवल प्रमुख शब्द लाने हैं वहां से, वाक्यांश केवल। ठीक है, तो आपको हम ब्रेकआउट रूम में भेज रहे हैं। ब्रेकआउट रूम में जाने के बाद आप इसको पढ़ें और बताएं। 5 मिनट से ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम हो जाता फिर आप लोग भी बोर से हो जाते हैं, अध्यात्म में भी बोरिंग होने लगती है।
हरे कृष्णा, सभी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसमें आध्यात्मिक शब्द जो है विशेष रूप से परम धाम, गोलोक वृंदावन, अनन्य भक्ति और परा अपरा शक्ति के बारे में बताया है। और इसमें भगवान के विभिन्न नामों का भी वर्णन किया है, जिसमें पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, जैसे पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम, जो जिसके उत्तम गुणों के जिसमें पूरा समूह है, जिसे पुरुषोत्तम। बाद में त्रिविक्रम यानी जिसमें तीनों लोगों में विक्रम स्थापित किया है। बाद में केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन और पद्मनाभ, इतने सारे प्रभु के नाम इसमें 22वें श्लोक में वर्णन किया है, जो कि सभी सार्थक शब्द है। जैसे हमने शुरू में नाम के बारे में पूछा था कि भौतिक नाम जो अभी रखते हैं उसमें हम लोग कोई उसमें अर्थ का संबंध नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी ईश्वर के, भगवान के, कृष्ण के नाम दिए, ये सारे अर्थपूर्ण नाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ये आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन करने वाले प्रमुख शब्द वाक्यांश ये थे। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, रूम 3 का बताऊं? हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें ये है कि भगवान शाश्वत है और सर्वव्यापी है। इतने दूर रहते हुए भी वो, उनसे कुछ त्रुटि नहीं होती है। ये संसार इस तरह से चलता है बिना त्रुटि के। नहीं तो एक इंसान कुछ भी करता है तो उसमें थोड़ी तो त्रुटि होती है, लेकिन भगवान इतने सर्वव्यापी, इतने दूर है, तो भी वो संसार को इतने बिना त्रुटि के चलाते हैं और शाश्वत है। और जैसा कि पहले बता चुके हैं, परम धाम है, उनकी शक्तियां की, उनके नामों का विषय सब बता चुके हैं। उसमें खाली मैंने शाश्वत और सर्वव्यापी ऐड किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। आधुनिक दुनिया 8.2 से 20 जो शब्द हैं वो देख सकते हैं। 8.20 में सनातन धाम, शाश्वत, ना विनश्यति, जिसका कभी नष्ट नहीं होता है। 8.21 में परमाम गति, जिसमें सर्वोच्च गंतव्य होता है। तद्धाम परमम नम, मेरा परम धाम। 8.22 में भक्त्या लवेस्त बनन्या, कर्मी, ज्ञानी और योगी। 8.23 से 26 में उपयुक्त समय पर निकल जाना चाहिए। अग्नि देवता के प्रभाव के दौरान, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, ढलते चंद्रमा के पखवाड़े के दौरान, 6 महीनों के दौरान, जब सूर्य उत्तर में यात्रा करता है। तो कह रहा है कि उपयुक्त समय पर निकल जाना चाहिए। निकल जाना 8.23 2.26 में ये बता रहा है कि वो कौन सा समय हो जिसमें कि बहुत अच्छा बोला जाता है भगवान की गति, जिसमें जैसे भीष्म पितामह थे, उस दिन का इंतजार कर रहे थे जिसमें कि उनको परम गति होगी, कि उन्हें पहले से ज्ञान था, भगवान उनके सामने थे। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें किस दौरान, तो इसमें बोलता है पंच तत्व है हमारा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। ठीक है, अग्नि देवता का जो प्रभाव है, तो हमें जब शरीर की जो आग लगाई जाती है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो ऐसे कुछ शुभ घड़ी होते हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि उसको बेनिफिट लेने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, ऐसा शास्त्रों में मत है कि इस समय, इस क्षण में ऐसा होने से ये लाभ मिलता है। कृष्ण भावना भावित हो गया, अगर उसमें थोड़ी कुछ कमी भी रह जाती है तो वो पूर्ण कर देते हैं जो समय होता है। तो इसको यहाँ पे बताया गया कि उक्त समय हो तो निकल जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए समय पर या तो गलती से या व्यवस्था द्वारा शरीर छोड़ देता है तो उसके लिए अव्यक्तिक ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव है। अब इसमें क्या होगा, ये सब कर भी लोगे तो क्या होगा कि भगवान का जो परम धाम बोला गया है उसमें अगर अनन्य भक्ति करते हो, सतोगुण में है, और भगवान का स्मरण करते हो तो पहुंच पाओगे। अगर जो ऊपर वाली जितनी चीजें जो अभी लिखी हुई थी करते हो तो आप कहाँ तक पहुंच पाओगे? ब्रह्म ज्योति तक, उससे ऊपर नहीं। रात, घटते चंद्रमा का पखवाड़ा, 6 महीने, जब सूर्य दक्षिण में चला जाता है। 8.23 के शब्द हैं 26 से, लेकिन चंद्र ग्रह पर पहुंच जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो ये सब
यदि योग सिद्ध है तो वह इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए समय और स्थिति का चयन कर सकता है, लेकिन अगर वह इतना विशेषज्ञ नहीं तो उसकी सफलता की निश्चित उपयुक्त समय पर उसके आकस्मिक निधन पर निर्भर करती है। वो कह रहा है अगर आपको ज्ञान है, नॉलेज है और आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि हमारा शरीर पता ही नहीं कब साथ छोड़ेगा। कोई अपनी अपनी इच्छा से तो मरना नहीं चाहेगा, कितना भी कृष्ण भावना भावित अमृत हो जाएगी। आपके 2 घंटे और बचे, 2 घंटे पहले बोलो ये क्षण आ गया, बहुत अच्छा क्षण है, तो कोई नहीं बोलेगा कि हम अभी हम समाधि ले लेंगे, अभी हो जाएगा। तो ये तो सब भगवान पे निर्भर करता है कि हम कितने बड़े भक्त हैं। हमें हमें मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए। नारद मुनि जी कहते हैं कि मेरा सबसे पहले जब भक्त बने तो हमारा पहले हम भय गया, तो भय हमारा हमेशा जाना चाहिए, भय रहना नहीं चाहिए हमारे पास। ये एक वैष्णव की क्वालिटी है, भय मुक्त हो जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? मृत्यु से सबसे ज्यादा भय लगता है, जो कि सच है। यद्यप भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं, वे अर्जुन वे कभी भ्रमित नहीं होते, इसलिए सदा भक्ति में स्थिर रहे। वो कह रहे हैं दोनों मार्गों को जानते हैं कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ब्रह्म ज्योति कैसे जाएंगे, सनातन धाम कैसे जाएंगे, ये सब पता है, दोनों ज्ञान है। तो वो जरूरी हमारे धाम को पा सकता है और भक्ति में स्थिर रह सकता है। 8.27 के तात्पर्य से क्या है? एक भक्त को पता होना चाहिए कि इन दो रास्तों पर चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में लीन होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा उनकी सेवा में लगे रहें, और इससे आध्यात्मिक राज्य का मार्ग सुरक्षित, निश्चित और सीधा हो जाएगा। वो कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत में लगे रहो, लीन रहो हमेशा, हर चीज भगवान को सेंटर में रखे करो, उसके बगैर मत करो। सर्वोच्च निवास भक्त द्वारा गारंटी, वो कह रहा है कि सर्वोच्च जो निवास है जरूर मिलेगा भगवान का धाम। ये किसके द्वारा गारंटी है? भक्ति के द्वारा। भक्ति करोगे, भक्त बताएगा कि कैसे भक्ति करनी है, भगवान बताएगा कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति भक्ति है वो भक्त के द्वारा मिलती है, भक्त उसका प्रतिनिधि होता है, वो बताता है हमें मुक्त आत्मा के रूप में कि कैसे भक्ति करना। तो इसलिए हमें इसकी गारंटी दी गई है। तो इसमें जैसे हम वारंटी गारंटी पूछते हैं, तो यहाँ पे गारंटी दी गई है कि आप जरूर भगवत धाम जाओगे। तो 8.5 में एक ही बार में मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो भगवान खुद बताते जा रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 8.7 में निसंदेह मुझे प्राप्त कर लेंगे, ऐसा करने दे मुझे जरूर प्राप्त कर लेंगे। उन्हें प्राप्त करने का मतलब है कि भगवान के धाम में कि आप बोलेंगे ना कि हम मामा के घर पे जा रहे हैं, मामा से जरूर मिल लेंगे, या प्रधानमंत्री जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री को पाना, उसके निवास स्थान जाना, तभी तो पा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं 8.8, उसका मुझ तक पहुंचना निश्चित है। और किसका मुझ तक पहुंचना? जो भगवान का धाम के लिए एलिजिबल नहीं, एलिजिबल मतलब भगवान की निरंतर भक्ति नहीं करता, वो कहाँ तक पहुंच पाता है? वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है। मुझे प्राप्त करना आसान है, वो कह रहे 8.14 के तात्पर्य में बताते हैं मुझे आसान, मुझे बहुत ही आसान उन्होंने बता दिया। सतोगुण में होना चाहिए, भगवान की निरंतर भक्ति करो, बस हो गया, पहुंच जाओगे मुझ में, बहुत आसान बना दिया। 8.22 अनन्य भक्ति से प्राप्त है। अनन्य भक्ति मतलब कि 24 घंटे भगवान का नाम लो, आम आने नहीं, अन्य अन्य नहीं होना चाहिए, भगवान होने चाहिए, ऐसा नहीं सारे देवता और देवी उसमें आपके घर में है, उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान का भी कर रहे हो, और भी घुसे पड़े हैं, तो नहीं मिल पाएगा। अध्याय 7 से 12 तक भगवत गीता का सार है। पहले 6 और अंतिम 6 अध्याय मध्य 6 अध्यायों के लिए आवरण की तरह है, जो विशेष रूप से भगवान द्वारा संरक्षित है। यदि कोई भगवत गीता को समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तो कह रहे हैं यहाँ पे पर्याप्त भाग्यशाली, बहुत बड़ा शब्द इसमें छिपा हुआ, आचार्य लोग होते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो समझने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली। हमने हमने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, किसी न किसी रूप में भगवान की बाणी, भगवान की लीला सुनी होगी या उसमें सहयोग किया होगा, तब आज हम भगवान की भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को समझ रहे हैं। विशेष रूप से इन 6 मध्य अध्यायों भक्तों की संगत में तो उसका जीवन एक ही बार में सभी तपस्याओं, बलिदानों, दानों, अटकलों आदि से परे महिमा महिमा मंडित हो जाता है, क्योंकि ये सभी परिणामों को प्राप्त कर सकता है इन गतिविधियों का केवल कृष्ण भावना अमृत द्वारा। वो कह रहा है कि इन परिणाम, सभी परिणाम प्राप्त कर सकता है, मतलब सभी परिणाम क्या? जो भगवत धाम जाने के लिए हैं, वो परिणाम प्राप्त कर सकता है, और इन गतिविधियों का केवल कृष्ण द्वारा, भावना अमृत द्वारा। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद बोले इसकी गारंटी है। तो ये आज का समाप्त हुआ। धैर्य से सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत आभारी। और अभी कोई क्वेश्चन आंसर है, पूछ लेते हैं, फिर प्रलय को समझते हैं जो बीच में आया था कि क्या कैसे चल रहा है, क्या है। या कोई बताना चाहेगा प्रलय बता सकता है, नहीं तो फिर मैं जो मुझे ज्ञान है उस रूप में मैं बताता हूँ कितना मुझे पता है। हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा, नहीं तो मैं डिस्कस करता हूँ।
अच्छा प्रभु जी, आप ही बताइए प्रभु जी। हाँ, प्रलय जो आचार लोग हैं ना, आप ढंग से सुनिए, बहुत अच्छा होता है कि ये स्कंद 12 श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा आता है वर्णन कि 4 प्रकार की होती है। एक नित्य बोलते हैं, नित्य मतलब जो होना ही होना है, स्थिर, चेंज नहीं होनी है। वो क्या है? हमारा शरीर। ये भी हमारे लिए प्रलय है। हमारे लिए प्रलय क्या है? हम पैदा हुए, जन्म मृत्यु होगी, ये हमारी नित्य है, ये सत्य है। हम क्या हुआ? हम बालक हुए तो हम क्या बोलते हैं? आचार्य बोलते हैं हम कितनी एज हो गई? 57 ईयर ओल्ड, ऐसे बोलते हैं ना। 57 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड। ओल्ड ओल्ड मतलब बूढ़ा 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 बूढ़ा, बुढ़ापा आता जा रहा, बुढ़ापा तो हो जा रहा, वो करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसको बोलते हैं ओल्ड एज, मतलब नित्य, जन्म मृत्यु जरा ब्याह। और इसमें क्या है कि जैसे हम पैदा हुए, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद हम बुढ़ापा आ जाता है। तो ये जो है वो नित्य प्रलय है, ये होनी होनी है। दूसरा जो आता है नैमित्तिक। नैमित्तिक प्रलय क्या है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन जो बोला गया ना, 12 घंटे जो होते हैं, जिसमें कि हम लोग अभी जीवित बैठे हुए हैं, बॉडी लेके बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं 12 घंटे। तो उस 12 घंटे के बाद 12 घंटे की रात भी आती है। तो ऐसी एक दिन है उनका, और एक दिन में उनके 14 मनु होते हैं। और 14 मनु में एक जो मनु होती है वो 71 जो चतुर्युग होते हैं उसके बराबर होता है। और एक युग कितने के बराबर होता है? 43,20,000 के बराबर। तो अभी एक प्रलय ये आती है जब उनका रात होती है। तो रात जो होती है, जितना 12 घंटे का दिन है उतनी 12 घंटे की रात होती है, तो एक प्रलय ये आती है, तो उसमें सारे शरीर हैं वो समा जाते हैं, फिर दोबारा उसका प्रकट होते हैं। फिर उसके होता है प्राकृतिक, जिसमें कि ब्रह्मा जी का जो है वो 100 वर्ष पूरा हो जाता है, तो सब कुछ ही जो करोड़ों विष्णु है उसमें समा जाते हैं। जो कहते हैं ना कि श्वास लेते हैं, उनका श्वास बाहर आती है तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अंदर जाते हैं सब विलय हो जाते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी का जो है, अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है अपना, और 50 वर्ष हुए हैं उनके। तो आप सोच लिए 50 वर्ष उनके अभी बाकी हैं। तो ये इसमें आता है। उसके बाद होती है आत्यंतिक। आत्यंतिक मतलब हो गई जिसका अंत होना है। तो ये अंत क्या हो गया कि पंचविलीन, जिसको बोलते हैं पंचविलीन हो गए। साधारण साधारण बोल सकते हैं, कोटि बोल सकते हैं, जिसमें कि मनुष्य आता है जाता है, मनुष्य आता है विलय हो जाती है। और एक पहले वाला हो गया, तो उसमें अंतर ये है कि जो पहले वाला वो नित्य, मतलब हमारा शरीर वापस नहीं आ सकता, नित्य। और जो साधारण है लास्ट वाली, उसमें अंतर ये है कि जो पहले वाली नित्य है, मतलब हम अपने वापिस उम्र पे नहीं आ सकते हैं। जैसे कोई 40 साल का हो गया, वो बोले कि मैं वापस आके 20 साल का हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा, ना शरीर हो पाएगा ना उसके हो जाएगा। हर साइंस ऐसा बोलती है, हर 7 ईयर्स में हमारे हार्मोन्स और हमारे सारे ऑर्गन है वो चेंज हो जाते हैं, शेप में, साइज में, मसल के स्टेमिना में, हर 7 ईयर्स में। तो हम कभी भी वापिस नहीं हो सकते, हम बूढ़े 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 होते जाएंगे, तो उसको नित्य बोलते हैं, स्थिर जैसे बोलते हैं। और लास्ट वाला जो है, उसको जो आत्यांतिक है उसको बोलते हैं विनाश होना, मतलब शरीर का पंच विलीन में विलीन हो जाना। तो ये 4 प्रलय, 4 प्रकार की प्रलय आचार लोग वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, जितना मुझे क्षमता होगी वो मैं बता दूंगा।